हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। माय नेम इज़ अमन वर्मा और आज का आपका टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप दिया किसने था? ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। कब दिया था? 1901 में दिया था, यानी 1901 में दिया था। इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। इसमें जो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होता है वही उसका नाम हो जाता है। मतलब अगर एंटीजन ए आरबीसी की सरफेस पे है तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप का नाम बी होगा, और दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी होगा। और कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप का नाम ओ होगा। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं? तो ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी मिलती है जो कि ए एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, और एंटी बी एंटीबॉडी मिलती है जो कि बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक ऐसा प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके वहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट कराने का काम करता है। और एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जनरेट होता है और उसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड करने का काम करता है। किसी भी प्रोटीन का वो भाग जो कि एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए सक्षम हो, उस भाग को हम एपीटॉप बोलते हैं। और जिस एंटीजन के एपीटॉप को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब कि जो एंटीबॉडी है उसका वो पार्ट जो कि किसी भी इपीटॉप को रिकॉग्नाइज करेगा उसको हम पैराटॉप बोलते हैं। और पैराटॉप किसका पार्ट है? एक एंटीबॉडी का पार्ट होता है। लॉ ऑफ लैंडस्टीनर क्या कहता है कि जो भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब अगर एंटीजन ए आरबीसी की सरफेस प्रेजेंट है तो एंटी ए एंटीबॉडी उसमें नहीं होगी। इम्यूनोलॉजिकल फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्ट में ये है कि जो भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे, खुद की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो किसी भी तरह का इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे नहीं डालता है। उसके लिए खुद की बॉडी टॉलरेंस शो करती है। यानी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि एंटी बी एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट होती है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन एंटी ए एंटीबॉडी ज़रूर होगी। इसी तरह से ए बी के लिए और इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप के लिए। यानी अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होंगी, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी ब्लड प्लाज्मा में। अगर हम ए टाइप के ब्लड की बात करते हैं तो ए टाइप का ब्लड में अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है ब्लड के सरफेस पे तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी ब्लड प्लाज्मा में। इसी तरह से एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, मतलब एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी ब्लड प्लाज्मा में। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ए और बी टाइप के, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। वहीं पे ब्लड ग्रुप ओ को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी एंटीजन हमें देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे दोनों तरह की ए और बी टाइप की एंटीबॉडी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। तो मतलब ओ ब्लड ग्रुप ओ को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। यानी कि ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब ब्लड ग्रुप ए सिर्फ ए को देगा और ए बी को देगा। ब्लड ग्रुप बी बी को देगा और ए बी को देगा। ब्लड ग्रुप ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा। यानी यहाँ पे हमें पता चला जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यानी ब्लड ग्रुप ओ सबको दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, वो रिसीवर होता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं होते हैं तो किसी भी तरह का ग्लूटिनेशन या क्लैंपिंग नहीं होती है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन की सरफेस पे ए टाइप की एंटीजन होते हैं, उस आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप के एंटीजन होते हैं, जबकि प्लाज्मा में बी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है।
तो दोनों अपोजिट थे, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला, मतलब क्लैंपिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए है और उस आरबी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी अगर सेम मिल गई ब्लड ग्रुप ए वाली, मतलब एंटीबॉडी भी एंटीबॉडी अगर मिल गई सेम, तो ये क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद ग्लूटिनेशन, यहाँ पे एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब क्लैंपिंग देखने को मिलेगी। काम कैसे करता है कि जो एंटीजन आरबी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो आरबीसी की सरफेस पे एंटीबॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद एक साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के बाद हीमोलाइसिस होता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड, यार हम कहें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी उसमें देखने को मिलता है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सरफेस एंटीजन जो प्रेजेंट है उसके सेम अपोजिट वाले, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहें कि एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए को रिकॉग्नाइज करेगी और यहाँ पे एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब क्लैंपिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जितनी भी आरबीसी थी वो सब डेस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोलाइसिस। हीमो मतलब रिलेटेड टू आरबीसी और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। अगर हम एबीयू सिस्टम की जेनेटिक्स को देखें तो एबीयू सिस्टम की जेनेटिक्स में क्या पता चलता है कि एबीयू जीन ऑटोसोमल होता है। एबीयू जीन ऑटोसोमल होता है जो कि 9th क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, और ये मल्टीपल एलेलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये तीन तरह के एलील्स का प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसको मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल भी मानते हैं। दूसरा, इसको कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी मानते हैं। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें अगर आई ए और आई बी साथ में आ जाते हैं तो दोनों ही अपने आप को साथ में एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कोडोमिनेंस का भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। अब ब्लड ग्रुप ए कौन कौन सी कंडीशन बन सकता है, यानी अगर आई जीन होमोजाइगोटिक कंडीशन है और हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, तो दोनों ही टाइप में ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। इसी तरह से आई बी के साथ ब्लड ग्रुप बी बनेगा, और आई ओ या आई ज़ीरो के साथ भी ब्लड ग्रुप बी बनता है। अगर आई बी जीन दोनों प्रेजेंट हैं, यानी आई बी टाइप के दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, और कोई सा भी एलील प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। अब हम क्रॉस कराते हैं, मतलब कि ब्लड ग्रुप बी टाइप का फादर था और ब्लड ग्रुप ए बी टाइप की मदर थी, तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए हम हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में एलील्स को सेपरेट करेंगे, तो गैमीट्स बनेंगे हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में। और यहाँ पर पहले से ही हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, तो हम यहाँ पे फीमेल के गैमीट डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मेल के गैमीट डिनोट कर रहे हैं। तो आई बी इधर लिखा और आई ओ मेल गैमीट में लिखा, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन बना के क्या बना, आई बी, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। दूसरा आई ओ मतलब कि ए ब्लड ग्रुप भी आएगा। फिर आई ओ मतलब आई ओ, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा, और आई बी के साथ भी बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में भी कुछ यही है, इसमें दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, फीमेल भी और मेल भी दोनों के गैमेट्स इधर शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे ए बी के साथ मतलब आई बी आई ए दोनों साथ मिलकर ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, और आई ओ दोनों साथ मिलके बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, और आई ओ साथ मिलके कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ए ब्लड ग्रुप बनाएंगे, और आई ओ साथ मिलके ओ ब्लड ग्रुप बनाएंगे। यानी कि इसमें एक संभावना है ओ ब्लड ग्रुप आने की, एक संभावना बी के आने की, एक संभावना है ए ब्लड ग्रुप आने की, और एक संभावना है ए बी ब्लड ग्रुप आने की।
अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स को देखें तो मॉलिक्यूलर बेसिस में हम ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ, चारों ब्लड ग्रुप के पास एक एंटीजन कॉमन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एच। अगर ये एंटीजन एच आरबीसी की सरफेस पे नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कहलाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो कि सबसे पहले बॉम्बे में देखा गया था। अगर कैपिटल एच जीन एक्सप्रेस नहीं होता है यानी कि रेसेसिव कंडीशन में है तो यहाँ पे एच जीन नहीं होगा। एच जीन नहीं होगा तो एच एंटीजन भी नहीं होगा और एच एंटीजन प्रिकर्सर की तरह काम करता है एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए, इसीलिए वहाँ पे ABO सिस्टम भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। और अगर एंटीजन एच प्रेजेंट है तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए भी आएगा, ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप AB भी आ सकता है और ब्लड ग्रुप O भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास फूकोज नहीं है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास फूकोज नहीं होता है और यही फूकोज एंटीजन एच बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे ब्लड ग्रुप ओ में देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि फूकोज अटैच हो चुका है और फूकोज अटैच होने से ये एंटीजन एच के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एंटीजन एच आते ही इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ। और इसमें एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन अगर लग गया, एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन अगर लग गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, और अगर एन एसिटिल गैलेक्टोज एमीन लग गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, और एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन लगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है कि ये रेसेसिव कंडीशन है एंटीजन एच जीन के लिए, ये रेसेसिव कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये बॉम्बे में देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, तो डॉक्टर YM बेंडे के द्वारा 1952 में देखा गया था। इसमें अगर रेसेसिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो एंटीजन एच नहीं बनता है, जिस वजह से कोई भी एंटीजन उस ब्लड में नहीं आता है। इसमें होता क्या है कि एंटीजन एच जब एब्सेंट होता है यानी एच जीन एब्सेंट होता है तो फूकोज जो शुगर है, फूकोज नाम की जो शुगर है वो आरबीसी की सरफेस पे अटैच नहीं हो पाती है, जिस वजह से वहाँ पे एंटीजन एच नहीं बन पाता है और ब्लड ग्रुप का नाम क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ध्यान से देखें तो यहाँ पे फूकोज नाम का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे एब्सेंट है, जिस वजह से यहाँ पे एंटीजन एच नहीं बन पाया है। एंटीजन एच नहीं बनने की वजह से इसका नाम क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है कि एलील आई एच जो है वो फुकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एलील एच फुकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वो फुकोसिल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम है वो फूकोज गैलेक्टोज नाम के शुगर मॉलिक्यूल को आरबीसी की सरफेस पे अटैच कराएगा, जिससे कि एंटीजन एच की फॉर्मेशन होती है। और एंटीजन एच प्रिकर्सर है एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाने के लिए। यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहाँ पे फूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पे एंटीजन एच भी बन चुका है और अब ये प्रिकर्सर का भी काम कर सकता है। किस किस के लिए, एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए। अगर हम ब्लड ग्रुप ए को देखें तो ब्लड ग्रुप ए में एलील आई ए, जो एलील आई ए था वो एन एसिटिल गैलेक्टोजेमिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम बनाता है। कौन सा, एन एसिटिल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम बनाता है। वो एन एसिटिल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम था एंटीजन एच को रिकॉग्नाइज करेगा आरबीसी की सरफेस पे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उस एंटीजन एच से एन एसिटिल गैलेक्टोज एमीन को अटैच करा देगा। और एन एसिटिल गैलेक्टोज एमीन जब एंटीजन एच से अटैच होगा तो एंटीजन एच से
एन एसिडिल गैलेक्टोज एमाइन को अटैच कराएगा, जिससे कि ब्लड ग्रुप ए यानी एंटीजन ए बनेगा। और एंटीजन ए अगर आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फ्यूकोज है, फ्यूकोज के साथ साथ यहाँ पे एन एसिडिल गलैक्टोजामाइन भी शुगर मॉलिक्यूल है, वो अटैच हो चुका है, जिस वजह से इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप बी में एलील आई बी गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम एच एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा आरबीसी की सरफेस पे। और एच एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो गैलेक्टोज को एंटीजन एच के साथ जोड़ देगा। और गैलेक्टोज को एंटीजन एच के साथ जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, एंटीजन बी। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये फूकोज लगा हुआ था, जब तक फूकोज है ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा, इतना पोर्शन एंटीजन एच कहलाता है। और जैसे ही हमने इसमें गैलेक्टोज जोड़ा और गैलेक्टोज जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, ब्लड ग्रुप बी बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। तो अगर अब हम कहें कि एंटीजन ए और एंटीजन बी अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों प्रेजेंट हैं तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ए बी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।